हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से राधे राधे, शुभ प्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज है 16 दिसंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 16 दिसंबर 2022। 16 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में मेसी फीफा विश्व कप इतिहास में किस देश के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के मेसी फीफा विश्व कप में इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं, तो इसका राइट आंसर होगा वी। लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व कप के इतिहास में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वन ग्रेवियल वस्तुनिष्ठता का रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने अर्जेंटीना बनाम क्रोएशिया के मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की, जिसमें उन्होंने 11 गोल करके हंगरी के सांडोर कोकिक्स और जर्मनी के जुर्गन क्लिंसमैन की बराबरी की। यह उनका 25वां विश्व कप मैच था, जो लोथार माउस के बराबर किसी भी अर्जेंटीना खिलाड़ी द्वारा खेले गए सबसे अधिक मैच है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में प्रवासन और गतिशीलता पर संयुक्त घोषणा पत्र पर भारत और किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का ए, फिनलैंड। यानी कि हाल ही में प्रवासन और गतिशीलता पर संयुक्त घोषणा पत्र पर भारत और फिनलैंड ने हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए। फिनलैंड और भारत ने अधिक गतिशीलता की सुविधा और अनियमित प्रवासन से निपटने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश छात्रों, शिक्षाविदों और पेशेवरों की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यवस्था का एक सामान्य ढांचा विकसित करने की दिशा में संयुक्त रूप से काम करने पर सहमत हुई। 4 मई को कोपेनहेगन में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन से मुलाकात की। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने श्री अरविंदो की कितनी जयंती कार्यक्रम में भाग लिया? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का सी, 150वीं जयंती। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने श्री अरविंदो की 150वीं जयंती की कार्यक्रम में भाग लिया, तो इसका राइट आंसर होगा सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अरविंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में भाग लिया। अरविंदो घोष का जन्म 15 अगस्त 1972 को कोलकाता में हुआ था। वह एक राष्ट्रवादी कवि, शिक्षाविद और दार्शनिक भी थे। उन्होंने 1902 से 1910 तक उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री अरविंदो के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का ए, सर जेरेमी फरार को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने डॉक्टर जेरेमी फरार को अपना नया मुख्य वैज्ञानिक घोषित किया। वह एक चिकित्सक वैज्ञानिक है जिन्होंने 2013 में वेलकम ट्रस्ट में शामिल होने से पहले वियतनाम में हॉस्पिटल फॉर ट्रॉपिकल डिसीजेस में क्लिनिकल रिसर्च यूनिट के निदेशक के रूप में 17 साल कार्य किया था। वह विज्ञान प्रवाह की देखरेख करेंगे, दुनिया भर से विज्ञान और नवाचार में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को एक साथ लाएंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऐतिहासिक न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का
सी। अमेरिका के शोधकर्ताओं ने ऐतिहासिक न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू की घोषणा की, तो इसका राइट आंसर होगा सी। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक ऐतिहासिक न्यूक्लियर ब्रेक थ्रू सफलता की घोषणा की। इतिहास में पहली बार अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में न्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया की जिसमें सूर्य की तरह की शुद्ध ऊर्जा कार्बन मुक्त ऊर्जा उत्पन्न होगी। यह सफलता असीमित स्वच्छ ऊर्जा ला सकती है और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में मदद कर सकती है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में फिल्म आरआर ने कितने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 नामांकन प्राप्त किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का बी 2। यानी कि भारतीय फिल्म आरआर ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 नामांकन प्राप्त किए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बी। एस राजामौली द्वारा निर्देशित पीरियड फिल्म आरआर को जनवरी 2023 में होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में 2 कैटेगरी में नामांकित किया गया है। फिल्म को बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म के लिए 2 कैटेगरी में और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स के लिए फिल्म के गाने नातू नातू को नामांकित किया गया है। हाल ही में डायरेक्टर एस राजामौली को फिल्म के लिए न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में UIDAI लगातार कितनी बार शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का सी, यानी कि 4th। हाल ही में UIDAI लगातार 4थी बार शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष पर रहा, तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI को नवंबर 2022 के लिए सार्वजनिक शिकायतों की रैंकिंग के समाधान में ग्रुप ए के सभी मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों में पहला स्थान दिया गया है। लगातार चौथे महीने UIDAI ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। UIDAI की ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रणाली उपयोगिताओं का अनुभव को बढ़ा रही है और निवासियों की सेवा वितरण में सुधार कर रही है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। 15 दिसंबर को 7वीं इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 8th का ए, नई दिल्ली में। हाल ही में 15 दिसंबर को 7वीं इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ए। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का 7वां संस्करण 15 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ। नीति आयोग द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम दुनिया भर और भारत से नए तकनीकी नवाचारों, अनुसंधान, नीतिगत ढांचों और निवेश मॉडल का प्रदर्शन करेगा। यह मैपिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ 5P लोगों, नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के चुनिंदा पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 2022 हुरून ग्लोबल 500 सूची में भारत कितनेवें स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का बी, 5वें स्थान पर। वर्ष 2022 हुरून ग्लोबल 500 सूची में भारत 5वें स्थान पर रहा, तो इसका राइट आंसर होगा बी। दिसंबर 2022 में जारी 2022 हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट में 200 कंपनियों में शामिल होने के साथ भारत की रैंक 9वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गई। सूची के अनुसार TCS और HDFC बैंक के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे मूल्यवान कंपनी है। 2022 में हुरून ग्लोबल 500 की सूची में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। मैं आपको बता दूं कि 500 की सूची में अमेरिका की कम से कम 200 कंपनियां ऐसी हैं जो हर बार टॉप पर रहती हैं, जबकि चीन 35 कंपनियों के साथ दूसरे स्थान पर है और उसके बाद जापान, ब्रिटेन और भारत, कनाडा का स्थान है। तो मैं बता दूं 500 की सूची में लगभग 200 कंपनियां ऐसी हैं जो अमेरिका की हर बार टॉप पर रहती हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में प्रधानमंत्री शामिल हुए, जिसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी,
अहमदाबाद में हाल ही में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में प्रधानमंत्री शामिल हुए, जिनका आयोजन अहमदाबाद में हुआ। इसी के साथ डिटेल जानते हैं इसकी क्या है। प्रधानमंत्री 14 दिसंबर 2022 को अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। यह आयोजन 15 दिसंबर 2022 से 15 जनवरी 2023 तक होगा। प्रमुख स्वामी महाराज एक महान आध्यात्मिक नेता के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित और विख्यात थे। उनका जीवन अध्यात्म और मानवता की सेवा के लिए समर्पित था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में G20 के विकास कार्यक्रम समूह की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का बी, मुंबई में हाल ही में G20 के विकास कार्यक्रम समूह का आयोजन हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा वी। G20 के विकास कार्यक्रम समूह की पहली बैठक मुंबई में आयोजित की गई। 3 दिवसीय विकास कार्यक्रम समूह की बैठक SDG पर प्रगति में तेजी लाने के लिए G20 सामूहिक कार्यों पर केंद्रित थी। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को खाद्य, ईंधन और उर्वरक सुरक्षा जैसी तत्कालिक समस्याओं से निपटने में सहायता करना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में कार्बन सीमा आयोजन तंत्र पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का सी, यूरोपीय संघ। हाल ही में कार्बन सीमा आयोजन तंत्र पर यूरोपीय संघ के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। तो इसका राइट आंसर होगा सी। यूरोपीय संघ द्वारा हस्ताक्षरित कार्बन सीमा समायोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर ट्रैफिक है। तंत्र प्रदूषण फैलाने वाले सामान जैसे लोहा, स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमीनियम और बिजली के आयात पर शुल्क लगाएगा। इसके लिए यूरोपीय संघ स्थित कंपनियों के स्वदेशी एवं विदेशी दोनों उद्योगों को अपने आवंटेड CO2 उत्सर्जन को कवर करने के लिए प्रमाण पत्र खरीदने की आवश्यकता होगी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का ए, 6। यानी कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते। तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारत ने कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष रैंक हासिल की। अरित्र मल्होत्रा, राजदीप मिश्रा, देवेश पंकज भैया, बनीव्रता माझी और अवनीश बंसल JSO 2022 बोगोटा में स्वर्ण पदक जीतने वाले छात्र थे। यह लगातार तीसरा वर्ष है और कुल मिलाकर चौथा वर्ष है जब भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। संसद द्वारा नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक पारित किया गया, जिसका नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का बी, भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र। यानी कि संसद द्वारा नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक पारित किया गया, जिसका नाम बदलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र कर दिया। तो इसका राइट आंसर होगा वी। संसद ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक पारित 2022 पारित किया है। इसके द्वारा नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 में संशोधन किया जाएगा। विधेयक के द्वारा नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र किया जाएगा। यह सरकार को 5 साल तक अधिनियम को लागू करने में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने की क्षमता भी प्रदान करता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सर्ववेक नामक अपना क्वाड्रीवेलेंट टीका किस देश द्वारा वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का सी, भारत में। सर्ववेक नामक अपना क्वाड्रीवेलेंट टीका भारत देश द्वारा वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारत 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए 2023 में सर्ववेक नामक अपना क्वाड्रीवेलेंट टीका लॉन्च करेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII द्वारा विकसित सर्ववेक HPV के
4 प्रकारों 16, 18, 6 और 11 से सुरक्षा प्रदान करता है। HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक वायरस संक्रमण है जो लोगों के बीच त्वचा से त्वचा के संपर्क के माध्यम से फैलता है। चलिए फ्रेंड्स, पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर था 1, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 14 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना PMAAGY को किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा केंद्र सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा भोपाल। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में संस्कृत मंत्रालय द्वारा कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए? तो इसका राइट आंसर होगा 7। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सार्वजनिक नेतृत्व के लिए SIES पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा M वेंकैया नायडू। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में उदयनिधि स्टालिन ने किस देश के कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ ली? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अपने सभी भविष्यों के उपग्रहों में L1 आवृत्ति की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा इसरो ने। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में ILO की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस देश के पहले अंतरिक्ष यात्री मिरोस्लाव हेमरजेस्की का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु Airbnb ने किस राज्य के पर्यटन विभाग के साथ समझौता किया? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में 10,000 टेस्ट रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जॉय रूट। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जनहित अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।